What is the difference between puja, archana, stuti and vandana when we and the interrelation and how is it interrelated to Jain worship? जैसे वेदों के अंदर पूजा, अर्चना, स्तुति, वंदना ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है। जैसे जैनिज्म के अंदर 6 कॉन्सेप्ट बताए गए आगम के मुताबिक। सामायिक, 24 सप्तों, वंदन, प्रतिक्रमण, काउसक और पक्षखान। Okay. अब सामायिक का मतलब होता है कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि समता। वी कैन से कि हर व्यक्ति को आप अपने जैसा देखें। Okay. तो वो मिनिमम आप 48 मिनट के लिए भी कर सकते हो, और मतलब 48 मिनट के लिए आप सन्यासी बन सकते हो। उसके अंदर अलग 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 ऐसे तरीके बताए गए। 48 मिनट के लिए भी आप सामयिक ले सकते हो, हाफ डे के लिए भी आप ले सकते हो, फुल डे के लिए भी आप ले सकते हो, और हमारे तरह लाइफ टाइम के लिए भी ले सकते हो। तो इसे बोलते हैं सामयिक। सामयिक का अर्थ क्या होता है कि मैं किसी भी जीव को हर्ट नहीं करूंगा। Okay. हर एक को अपने जैसा देखूंगा, सब समान है। सब समान है, और उस तरीके से मैं अपनी लाइफ को जीने के लिए प्रयास करूंगा। Okay. तो दैट इज सामयिक। फिर आता है 24 सत्तों। 24 सत्तों का मतलब क्या होता है कि ये सामयिक का मार्ग जिन्होंने बताया है तो उन्हें हम लोग मानते हैं भगवान, यानी कि तीर्थंकर। भगवान महावीर से लेकर आदिश्वर भगवान तक जैनिज्म के अंदर 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। Okay. और हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है, मतलब हमारे यहाँ पे तीर्थंकर यानी कि भगवान रेडीमेड नहीं होते हैं। रेडीमेड मतलब एज इन एज पर ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये बंदा भगवान है, वो भगवान ही रहेगा, ये बंदा Okay. फॉलोअर है तो फॉलोअर ही रहेगा। जैसे हिंदुइज्म में हम लोग मूर्ति पूजन करते हैं और हम लोग कहते हैं कि यही भगवान है, इन्हीं को पूजा करनी है। नहीं, जैनिज्म में किसी के साथ थोड़ा कंपेयर करने की बात नहीं नहीं, कर रहा मैं भी एक जनरल कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जनरल मैं थॉट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हूँ। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदुइज्म नहीं बोलता, मैं एक XYZ रिलीजन है, हाँ, उनके अंदर भी कैसे कि ये भगवान है, ये भगवान है, इनकी पूजा करनी पूजा है। करनी है, तो ये बंदा ही भगवान रहने वाला है। ये बंदा कभी भगवान बनने वाला नहीं। पूजा करने वाला ही रहेगा, और भगवान हमेशा के लिए भगवान रहेगा। राइट। तो जैनिज्म कैसा मानता है कि हर बंदा भगवान बन सकता है, और जितने भी भगवान हैं तो वो ह्यूमन में से ही भगवान बने हैं। ओके। तो उन्होंने अपनी इनर क्वालिटीज को डेवलप किया, और वो डेवलप करने की वजह से वो एक भगवान बने। और भगवान बनने के बाद सबसे बड़ा काम क्या रहता है, तो कि दुनिया को सच्चा मार्ग बताना। तो जिन्होंने ये सामायिक का मार्ग बताया है, तो हमारे यहाँ पे काल माने जाते हैं, जिसे अवसर पिणी काल बोला जाता है, उत्सर पिणी काल बोला जाता है। Okay. तो हर एक काल के अंदर, जैसे अपने वैदिज्म के अंदर त्रेता युग, वैसे अलग अलग युग माने जाते हैं, उसी तरीके से जैनिज्म के अंदर काल माने जाते हैं। तो वो हर एक काल के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 ऐसी पर्सनालिटीज रहती है जो भगवान की कक्षा में पहुंचती है। तो ये जो 24 तीर्थंकर है, उनको मानना, उनकी पूजा करना, तो ये 24 तीर्थंकर को फॉलो करना, इसे बोला जाता है 24 सत्तों। फिर आता है वंदन, यानी कि तीर्थंकर ने जो मार्ग बताया हुआ है, वो मार्ग बताने वाले जो सदगुरु हैं, तो अगेन मेंटर आप कह सकते हैं, संत आप बोल सकते हैं, महाराज जी आप बोल सकते हैं, स्वामी जी बोल सकते हैं, वॉट एवर। तो कि जो सदगुरु है, कि जिन्होंने संसार को छोड़ा हुआ है, तो उनको वंदन करना, और जो भगवान है उनको भी वंदन करना, तो ये एक कर्तव्य होता है, उसे बोला जाता है वंदन। मतलब सामायिक, तो सामायिक के अंदर आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होइए। 24 सत्तों, इसमें आप भगवान के साथ में कनेक्ट होइए। वंदन, जिसमें आप भगवान और सदगुरु इन दोनों के साथ में कनेक्ट होइए। फिर आता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है कि आपने पूरे दिन में या पूरी रात में जो भी सिन यानी कि पाप किए हैं, उसका पछतावा करना।
ओके। तो हमारे यहाँ पे पाप कैसे माना जाता है कि जैसे कि हिंसा करना वो पाप है, झूठ बोलना वो पाप है, चोरी करना वो पाप है। तो वैसे जो भी पाप है, यहाँ हमारे यहाँ पे 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं। ओके। गुस्सा करना उसे भी एक पाप में गिना है। ईगो रखना उसे भी एक सीन में गिना गया है। फिर कपट करना, किसी को बाटल में उतारना, तो वो भी एक पाप है। लोभ रखना, फिर लस्ट रखना, फिर एक प्रकार का किसी के लिए द्वेष रखना, झगड़ा करना, किसी की निंदा करना, ये सबको पाप माना गया है। तो ये मनुष्य की प्रकृति है, और वो मनुष्य की प्रकृति होती है कि नीचे उतरना उसके लिए बहुत इजी होता है, ऊपर चढ़ना उसके लिए मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है। तो आपके द्वारा जो भी गलती हुई है, इन गलतियों के लिए पछतावा करना, माफी मांगना, और हे भगवान ऐसी गलती दोबारा ना हो उसके लिए मैं बेस्ट ट्राई करूंगा, उस तरीके से प्रार्थना करना।